नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मौखिक एविडेंस के बारे में, यानी कि कोर्ट में आप जो ओरल एविडेंस देते हैं किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के खिलाफ, क्या उसकी कानूनी तौर पर मान्यता है। जैसे कि अगर किसी ने आपसे धोखाधड़ी करके एक जमीन लिखवा ली, किसी ने आपसे धोखाधड़ी करते हुए कोई कागज साइन करवा ली, किसी ने आपसे धोखाधड़ी करते हुए एक रजिस्ट्री करा ली। अब ऐसी स्थिति में आप लोग केवल कोर्ट में खड़े होकर ओरल एविडेंस देते हैं, मौखिक गवाही देते हैं कि भाई मेरे साथ ये धोखाधड़ी। पर क्वेश्चन ये आता है कि जो ओरल एविडेंस आप कोर्ट में दे रहे हैं, क्या उसकी कानूनी तौर पर मान्यता है? जिसके दम पर आप कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, क्या उसको कानून में इतना स्ट्रांग माना गया है कि कल को आपका फेवर किया जाएगा? अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ओरल एविडेंस के ऊपर ही बात करने वाला हूं, जहां पर आप लोगों को प्रॉपर कानूनी प्रावधानों के साथ जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इससे संबंधित जो कानून है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। केस के अंदर फैक्ट्स क्या थे वो वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि ये एक वीडियो आपको पूरी डिटेल में समझाने के लिए बनाई गई है। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी लाभदायक लगती है तो वीडियो के शुरुआत में अभी इसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई रजिस्टर्ड कागज तैयार होता है, चाहे रजिस्टर्ड सेल डीड हो, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड हो या रजिस्टर्ड विल वसीयत हो, अगर एक बार डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया तो कानून में उसकी जेन्युइननेस को ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम किया जाता है। मतलब सरल भाषा में बताऊं कि दस्तावेज के रजिस्टर्ड हो जाने से कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही तरीके से बना है, बिना धोखाधड़ी के। इसी चीज को कानून में माना जाता है। नाउ, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कंप्लीट रूल है। अगर आपके पास एक्सेप्शन है, आप ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप वो साबित कर सकते हैं। पर मैंने एक बेसिक जेन्युइन चीज बताई कि रजिस्टर्ड हो जाने से उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाता है, माना जाता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नकारता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। उसी को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ते हैं, सारे सबूत लेकर आने पड़ते हैं, तब जाकर वो ये चीज साबित कर पाता है। नाउ, अगर हम बात करें एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की, चाहे सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, अगर एक व्यक्ति यह कहना चाहता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाए और यह बोले मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे पास कोई कागज नहीं है दिखाने को, मैं केवल मौखिक गवाही दे सकता हूं, मेरे साथ धोखा करके साइन ले लिए गए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं सिर्फ मौखिक गवाही दिलवा सकता हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई एविडेंस आपके पास नहीं है और इन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ जिनको जेन्युइन माना जाता है, अगर रजिस्टर्ड करा लिए गए, उसके खिलाफ आपका ओरल एविडेंस कानून में माना जाएगा? क्या कानून में सिर्फ आपकी मौखिक गवाही की मान्यता हो जाएगी? देखिए, अगर आप हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 92 पढ़े, वैसे तो ये नए कानूनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सेक्शन 95 हो चुका है, पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट होता था। अब अगर आप पर्टिकुलरली इस कानूनी प्रावधान को पढ़ते हैं तो यह कहता है कि ओरल एविडेंस यानी कि आपकी मौखिक गवाही किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ नहीं होगी। जी हां, अगर आप केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाकर यह बोल रहे हैं मेरे साथ तो धोखा हो गया, उसकी वैलिडिटी को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ मौखिक गवाही दे रहे हैं। पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप प्रॉपर धोखाधड़ी के शिकार हैं, फोर्जरी के, जैसे आपके साइन ही फर्जी हैं, अब इसमें आप कोई सबूत लाएंगे कैसे आपके साइन फर्जी? या कोर्ट से फोरेंसिक जांच हो जाएगी। वो डॉक्यूमेंट ही फर्जी बना हुआ है, गलत तारीख पर बना हुआ है, अब इसके लिए एविडेंस क्या लाने? डॉक्यूमेंट ही गलत बना हुआ है, आप कोर्ट में साबित कर देंगे।
आपका मिस रिप्रेजेंटेशन करते हुए यह डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। चीटिंग जैसा केस है, कानून के खिलाफ जाकर हुआ है। जैसे आप माइनर थे, 18 साल से कम थे, अब इसमें तो आप मौखिक गवाही देकर बताओगे ना कि मैं तो 18 साल से कम था, देख लो इसमें लिखा हुआ है कागज में। अब इसके लिए कोई अलग से एविडेंस तो आप लाकर नहीं दोगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आप उन रजिस्टर्ड दस्तावेजों के खिलाफ, जिनको रजिस्टर्ड होते ऑटोमेटिकली ही जेन्युइन मान लिया जाता है, ओरल एविडेंस दे सकते हैं। पर ध्यान दें, सिर्फ यह बोल देना कि धोखाधड़ी हुई है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इनफ नहीं होता दोस्तों। आपका केस आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आपको क्या करना होगा? आपको जो भी आपने केस डाला है, या अगर आपके खिलाफ केस डाला है, आप वहां पर जवाब दावा दे रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट, तो उसके अंदर डिटेल में लिखना पड़ता है किस तारीख को, किस कंडीशन में, किस समय, किस सिचुएशन में यह फ्रॉड हुआ, क्या क्या लोग वहां मौजूद थे, किस किस कंडीशन में क्या काम हो रहा था। यह चीज पूरी डिटेल में लिखनी पड़ती है। कारण क्योंकि सिर्फ बोल दें कि इस तारीख को एक कागज बना, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, नहीं, इतना वैलिड नहीं है। फ्रॉड कैसे हुआ है? गलत साइन है, डेट गलत है, साइन ही आपके नहीं है, अंगूठे आपके नहीं है, आपको पैसा ही नहीं मिला, किस कानून के हिसाब से गलत है, यह प्रॉपर डिटेल में प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोरैबोरेटेड एविडेंस है तो और अच्छा होता है। जैसे आप बोल रहे हैं मैं 18 साल से कम था, अपनी स्कूल की मार्कशीट दिखा दो लाकर, कोरैबोरेट कर दिया आपने एविडेंस, तो इससे और जेन्युइन हो जाता है। पर सिर्फ ओरल एविडेंस कोर्ट में बोल देना, एक कहानी बना देना कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, यह एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मैंने जो भी पॉइंट आपको बताया, जैसे केस के शुरू में मैंने आपको बताया कि किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को जेन्युइन ही माना जाता है। अब यह मैं नहीं बोल रहा, इससे जुड़ी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 के हिसाब से आपका वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है एविडेंस के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कानून बोल रहा है, और इससे जुड़ी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अनेकों जजमेंट है। इसके अलावा अगर आपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया, केवल ओरल एविडेंस दे दिया कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, सिर्फ इतना बोल जाने से आपका काम नहीं बनेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, इससे जुड़े हुए कानून है सेक्शन 92, जो नए कानूनों में सेक्शन 95 है, और इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, जो मैं आपको बता दूं आप लोगों को कभी भी आमतौर पर नहीं मिलती। हो सकता है लोगों को वीडियोस देखकर पहली बार पता लगता हो कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। सिर्फ इसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि आप लोगों के पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहां से आप ये इंपॉर्टेंट जानकारी ले सके। आपको नहीं पता कि मुसीबत में फंसने पर क्या किया जाए, अगर आपका केस चल रहा है तो क्या करें, आपके केस में लेटेस्ट जजमेंट क्या कहती है, क्या आपके फेवर में कानून है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं है। पर अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। अब ये आम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है दोस्तों, इसी एक ग्रुप के अंदर आपको लेटेस्ट जजमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन की जजमेंट में कहा क्या गया है, उसकी पीडीएफ कॉपी यही मिलेगी। लैंडमार्क जजमेंट जो आपको पता होनी जरूरी है, उसकी पीडीएफ कॉपी, बेसिक कानून जो रोजमर्रा के जीवन में पता होने अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर कोई जजमेंट पाना चाहते हैं, वो आपको यहां पर मिलेगी। और ये सारे के सारे बेनिफिट आपको कहीं अलग अलग जगह नहीं जाना, इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं। अब ध्यान दें, अगर आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है और आपको अपने केस से संबंधित जजमेंट चाहिए, आप कानून बताएं और वो जजमेंट लें। इसके अलावा अगर आप कानून के बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे कहीं नहीं जाना, तो इन सभी लोगों के लिए यह वीआईपी ग्रुप बनाया गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र कुछ दिनों में 650 लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है हम इसको कहीं पैसा पे करके प्रमोट करा रहे हैं, हम नहीं कहीं प्रमोशन कराते, लोग खुद ज्वाइन करते हैं, उनको अच्छा लगता है, इससे और लोग आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, मार्च का महीना चल रहा है और यहां पर होली के दिनों में एक स्पेशल ऑफर हम लेकर आए। वो क्या था दोस्तों, पहले अगर जो व्यक्ति इस ग्रुप को ज्वाइन करता था, मात्र 1000 रुपए में उसको पूरा एक साल मिलता था, जहां पर ये सारी सर्विसेज उसको ग्रुप में मिलती रहती थी। पर होली ऑफर में इसी 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री उसको ये ग्रुप मिल जाएगा। जी हां, ये मार्च का ऑफर है, हो सकता है आज आखिरी दिन हो सकता है कल हो, कभी भी खत्म हो सकता है, और अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मात्र 1000 रुपए में
आप इस ग्रुप को लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और 1,000 रुपए तो आपको खुद भी नहीं पता आप कहां खर्च कर सकते हो, पर उसी में आप इतने सारे बेनिफिट और नॉलेज ले सकोगे जो आप लोगों के ही आगे चलकर काम आएगा। तो अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है या डिस्प्ले पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें और ये बोलें हमें वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, और ध्यान दें लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला ही ज्वाइन करना है। अब हम जैसा कि बात कर रहे थे आज की वीडियो में कि आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ केवल ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अब इससे जुड़ा हुआ एक जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है प्लेसिडो फ्रांसिस्को पिंटो डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस जोन्स फ्रांसिस्को पिंटो एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। अब डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों हमारी इसकी 30 सितंबर साल 2021। अब ऐसा नहीं है पुरानी जजमेंट है, बड़ी जजमेंट है और आप लोगों के लिए काम आएगी। इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ, ये जो दो पार्टी हैं इनके जो पिताजी थे इन लोगों को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देकर चले गए थे। एक व्यक्ति को नॉर्थ में हिस्सा मिला था, एक को साउथ में, यानी कि एक को उत्तर में, एक को दक्षिण में। अब क्या हुआ, जो बहन यहां पर थी उसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा हो गया, उसने बैंक से लोन लिया। अब जब बैंक से लोन लिया तो वो जो बहन थी उस लोन को पे नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वहां पर बैंक उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर रहा था, बोली लगाकर बेच रहा था। तो भाई को ये लगा यार ये तो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है, परिवार के बाहर नहीं बिकनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जो उस समय 12,000 रुपए होते थे जो बैंक का ब्याज था वो उसको दे दिया। इसके अलावा बहन से अपने नाम पर सेल डीड करवा ली। 3,000 रुपए सेल डीड के दौरान भी बहन को दिए गए। इसके बाद बहन के पास कोई घर नहीं था तो कुछ समय के लिए उसको उसी मकान में रहने के लिए अलाउड कर दिया। अब देखा यह गया, भाई की तरफ से एलिगेशन आए कि बहन ना उस प्रॉपर्टी को खाली कर रही थी और जो उस प्रॉपर्टी से किराया भी आ रहा था वो भी अपने पास रखने लग गई थी। अब भाई ने इस चीज के चलते सूट फॉर पोजेशन का केस डाला कि मुझे जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए, पर बहन ने वहां पर अपना केस फाइल कर दिया और यह बोला कि देखो मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची है 3,000 रुपए में, मेरे साथ तो धोखा करके ये मुझसे जमीन ले ली गई। अब शुरुआत में तो ट्रायल कोर्ट ने भाई के फेवर में फैसला दिया कि देखो रजिस्टर्ड सेल डीड है और बहन केवल ओरली बोल रही है कि मैंने नहीं बेची है, तो केवल ओरली बोल देने से उस सेल डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है, उसको जेन्युइन माना जाएगा। अब बाद में मैटर अपील हुआ, फिर दोबारा अपील होकर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट और अपीलियंट कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। उन्होंने बोला कि देखो प्रॉपर्टी वैल्यू तो ज्यादा है, मात्र 3,000 में कोई प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है, और इसके चलते भाई के खिलाफ ही फैसला सुना दिया। अब यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस है हेमंत गुप्ता वर्सेस ऑनरेबल जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, उन्होंने बोला कि देखो यहां पर एक रिटर्न स्टेटमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है और वहां पर केवल उस पर ओरल एविडेंस देना एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कोई शैम ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा हो। मतलब कि यहां भी यही बोला गया कि केवल ओरली इतना बोल देना मेरे साथ धोखा हुआ है, इतना इनफ नहीं है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से ये नहीं बताते कब किस तरह किस सिचुएशन में, पूरी चीज उसको एक्सप्लेन नहीं करते, इसके अलावा किस तरीके से वो फ्रॉड है वो साबित नहीं करते, तब तक आप एक्सेप्शन में नहीं आओगे। और केवल इतना बोल देना कोर्ट में कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट धोखे से लिया गया है, इतना बोल देने से ये कानूनी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाएगा। और सेक्शन 92 जो नए कानूनों में सेक्शन 95 हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो यहां पर लागू होता है जहां पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। अब ये मैंने जजमेंट आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दी, जहां पर आपको पता लगा कि कैसे एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के खिलाफ केवल ओरल एविडेंस नहीं दिए जा सकते। अब दोस्तों सिर्फ ये एक जजमेंट नहीं है, यहां पर तो हम YouTube पर पूरे दिन में एक जजमेंट लाते हैं, पर आप यकीन मानेंगे हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में दिन में करीबन 5 से 10 जजमेंट आती हैं। बेसिक कानून अलग आते हैं और एडिशनल चीजें अलग आती हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां मिल रही है सिंपल लैंग्वेज में जो आप मिस कर रहे हैं। और अभी तो मात्र 1,000 रुपए में लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है और ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, तो अभी भी मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप का नंबर दिया है, वहां पर जाकर कनेक्ट करें और वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।